हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास ऑन टीम निष्ठा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। एंड डियर, आज की क्लास में बेसिकली हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो किस पर करेंगे? एफ कैट के एग्जाम पर। जी हाँ, एफ कैट का एग्जाम आपका है और हम चाहते हैं कि आप सिलेक्शन लें और अच्छे से पढ़ें। डियर, इसके लिए आपको करना क्या है? हमें ज्वाइन करना है, साथ ही कुछ बेसिक चीजों को और समझना है जो आपको हेल्प कर सकती है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। डियर, सबसे पहले ncrtquiz.com पर जाइए, जहां पर हम लोग आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, क्लियरिटी के साथ आपको यहाँ पर कंटेंट दे रहे हैं। साथ ही आप जानते हैं कि हम आपको देते हैं चैप्टर वाइज क्विजेज, हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लासेस 6 to 10, साइंस की क्लासेस 6 to 10 एंड पॉलिटी की क्लासेस 9 to 12, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड कल्चर की क्लासेस 11 to 12। मॉक टेस्ट की बात करें तो हम CDS, CAPF, FCAT, CGCAT एंड अदर एग्जाम्स के लिए भी आपको टेस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो समझ पाएंगे कि कितना बेस्ट कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। साथ ही आप जानते हैं संदीप सर का एक ही लक्ष्य है, आप इनका एक्सपीरियंस देख सकते हैं और वो चाहते हैं इस एक्सपीरियंस के साथ आपको चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करें, आपका सिलेक्शन कराएं। और साथ ही वो एक चीज और कहते हैं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं मेरे दोस्त। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग आगे। और आपका पहला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। डियर, मिसिंग कैरेक्टर का नंबर है, वेरी सिंपल है। अगर आप पोजीशंस नहीं पता तो पोजीशंस याद कर लीजिए। ये 9 है, ये 6 है, ये 12 है। एल की 12 होती है, एन की 14 होती है, क्यू की 17 होती है, टी की 20 होती है। सेम 25 यहाँ होती है वाई की, वी की 22 होती है। अब आप एक चीज देखिए, +3 +3 अगेन +3, यहां से भी +3 है, तो यहां से यहां भी +3 हुआ होगा और यहां से यहां भी +3 ही है। तो डियर, यहाँ कितना रहा होगा? 19, यानी एस। और एस अगर आप देखिए तो आपका ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर है, यानी ऑप्शन थर्ड आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ पी डिनोट्स एडिशन, यानी ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा गया है एक स्टेटमेंट फॉर्म में। तो यहां पर देखिए P का मतलब क्या है? एडिशन। P का मतलब है एडिशन। फिर कह रहा है Q डिनोट्स डिवीजन। Q डिनोट्स डिवीजन, जहां जहां Q है हम डिवीजन कर देते हैं। R डिनोट्स मल्टीप्लाई। S डिनोट्स सब्ट्रैक्शन। S डिनोट्स सब्ट्रैक्शन। क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो देखिए 32, पहली इक्वेशन अगर आप देखिए 32 डिविजन बाय 4 प्लस 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2। डियर, यहां पर हो गया 8, 8 प्लस 16 माइनस 8, यहां से कट गया, द रिजल्ट इज 16। हमारा जो पहला आ रहा है वो 16 आ रहा है, और जबकि हमसे कह रहा है 24, तो हमारा इक्वेशन हैंस प्रूव नहीं हुआ। सेकंड पे चलते हैं डियर। यहां से बनेगा सबसे पहले 9, क्योंकि आपको दिया है 27। 27 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 माइनस 7 इक्वल्स टू 16। तो डियर यहां से निकल के आएगा 9, 9 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 7, ये हो गया 18। 18 प्लस 5 23 माइनस 7। तो डियर 23 ही हो गया, -7 करेंगे तो रिजल्ट हमारा 16 आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन हमारी सही हो गई। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सी सही होगी, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ या नाइदर। तो डियर देखिए सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ पर सेकंड विल बी द राइट आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मिसिंग नंबर पूछा है अगेन। स्टडी द पैटर्न इन द फर्स्ट टू पिक्चर्स, पहले दो पिक्चर्स में देखिए और बताइए कि तीसरे में आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शंस आपको नीचे दिए हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो था आप पॉज करके सॉल्व करिएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे द रिजल्ट विल बी 36। तो अगर आप देखिए 32 प्लस 6, तो आपका ये 36 ही तो बनेगा। सॉरी, नॉट 36, इट इज 38। इट इज 38। 23 प्लस 15 38। अब आप देखिए 19 प्लस 26 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो रिजल्ट विल बी 45। तो आप इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए, यानी जो इन दोनों का सम है वो 45 है। और आप देखो ऐसे ही
सेम इन दोनों का सम भी 45 ही जाना है। क्लियर है? ओके। अब यहां पर देखिए इन दोनों का सम कितना है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 36। अब यहाँ 36 बनाना है हमें, तो कितना ऐड करेंगे, 18 ही ऐड करेंगे। द रिजल्ट विल बी सी। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए 4 में अगर आप देखेंगे अगेन मिसिंग कैरेक्टर है, तो आखिर लॉजिक क्या है डियर। अगर आप देखेंगे 9 और 4 13 होता है, 13 का स्क्वायर 169, 11 प्लस 10 21, 21 का स्क्वायर 441, तो 7 और 8 कितना हो गया 15, और 15 का स्क्वायर होगा 225। डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी विल बी द राइट आंसर हियर। बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। डियर क्वेश्चन नंबर 5 वाकई लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ दिया है 90, 180, 287, या तो 90, 280, 270 होता, बट लॉजिक कुछ अलग है, यानी पिक्चर वाइज लॉजिक है। पहला पिक्चर, दूसरा पिक्चर, तीसरा पिक्चर। जब हम इन दोनों का देखते हैं 31 इंटू 3, द रिजल्ट इज वॉट 93, और ये जो 3 था इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। सेम 37 इंटू 5, 185, 185 से माइनस 5 कर देंगे तो रिजल्ट आपका 180 हो गया। यहां पर x इंटू, देखिए x इंटू 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 287 हो जाएगा। तो डियर जो माइनस है इसको इधर ले जाएंगे तो ये तो हो गया 7x इक्वल्स टू ये इधर गया 287 प्लस 7 हो गया 7x इक्वल्स टू 287 प्लस 7 यानी 294, 294 x इक्वल्स टू 294 अपॉन 7, राइट। जब इसको करेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, यानी रिजल्ट आ जाएगा 42। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। डियर क्वेश्चन नंबर 6 वाकई लाजवाब क्वेश्चन था, अल्टीमेट क्वेश्चन था। आप इसको सॉल्व करना पॉज करके वीडियो को। डियर दोनों में देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है। 7 से गए आप 23, 16 का डिफरेंस। डियर यहाँ पर डिफरेंस आया 96 का, यहाँ पर डिफरेंस देखिए तो डिफरेंस आया 32 का, यहाँ पर डिफरेंस देखिए तो डिफरेंस कितना आया 219, 192 का। तो डियर देखिए 32 इंटू 6, 12 का 2, हासिल 1, 6 18 और 1 19, 192 बन जाता है। यानी यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई विद 6 है, सेम यहाँ से यहाँ भी मल्टीप्लाई विद 6 है। तो यानी यहाँ से जो नंबर है, यानी आपका जो बना है 11, 35 एंड क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ क्या होना चाहिए था सेम। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिफरेंस कितना है 24, और अगर यहाँ मल्टीप्लाई विद 6 है तो 24 इंटू 6, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 144 होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो होना चाहिए वो 144 होना चाहिए। अगर यहाँ 144 है तो 144 प्लस 35, द रिजल्ट विल बी 179। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन लोगों को चलना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग है। 4 7 दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 7 तो कितना बनेगा 11। अब मैं ब्लू मार्कर यूज करता हूँ, 3 एंड 5, 3 प्लस 5 8, द रिजल्ट इज 88। 88 हमें बीच में दिख गया। सेम अगर आप यहां पर देखिए 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 8, नेक्स्ट 7 प्लस 8, 7 प्लस 8, ये रिजल्ट बना 15, 15
इज इक्वल टू 8, 120। तो डियर 120 आना चाहिए, और 120 हमें कहां मिल रहा है? ऑप्शन डी में। डी विल बी द राइट आंसर। +1 +2 +3 +4, कहने के लिए मिसिंग कैरेक्टर बट सीरीज दी है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो डियर यहाँ क्या होगा? +5 यानी 30, 30 यानी करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। नंबर दिए छोटे छोटे बड़ा नंबर, छोटे छोटे नंबर बड़ा नंबर, सेम यहाँ पर भी, और मिसिंग नंबर पूछा है क्या होगा। जब हम यहाँ देखें 4 तिया 12, 12 हो गया, और 12 इंटू 8 96 हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 8, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, 32 तिया 96। डियर हमें क्लियरली दिख रहा है, यानी 4 इंटू 8 इंटू 3 इक्वल टू 96। सेम यहाँ पर देखिए 18 36, 36 निम्मा, यस 36 9 यानी 2 इंटू 18 इंटू 9, द रिजल्ट इज 324 मिल रहा है। नेक्स्ट 15 इंटू 20 इंटू 4, 80 हो गया, या 15 दूनी 30 हो गया, 30 गुणा 4, यानी अगर आप यहां पर देखें 300 हो गया, 300 इंटू 4, द रिजल्ट इज 1200। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप यहां पर देखेंगे बहुत ही ध्यान से, तो यहाँ नंबर अंदर दिख रहे हैं और बाहर दिख रहे हैं। तो देखिए अगर आप 10 का स्क्वायर कर देंगे तो ये लिखा हुआ, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये लिखा हुआ, 20 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, दैट इज 400। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इन क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हुआ क्या है यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, अब आएगा मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। तो देखिए 27 दूनी 54, 54 प्लस 4 यानी आंसर गया 58। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए नंबर हैज बीन denoted to each of the given letters, select the option from the following four possible arrangement of these number from the meaningful word। अगर आप इन लेटर्स को देखते रहे FEDMOER, तो मुझे एक वर्ड जो समझ में आ रहा है डियर, सबसे पहले फ्रीडम। अगर मैं फ्रीडम बनाता हूं तो F मिलता है मुझे 1 पर, R मिलता है मुझे 7 पर, E मुझे 2 एंड 6 पे मिलेगा, 2 एंड 6 पर मिला। अब ये 6 एंड 2 भी हो सकता है। D मिला मुझे 3 पर, O मिला मुझे 5 पर, और M मिला मुझे 4 पर। लेटर साथ ही थे, सातों लेटर हमारे आ चुके हैं। तो यानी शुरुआत 1 से होगी, और 1 से शुरुआत दो जगह हो रही, 1 7 4 6 नहीं, 2 6 होना चाहिए, या 6 2 3 5 4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यानी अगर हम इन लेटर्स को अरेंज करके कोई वर्ड बना सकते हैं, दैट इज फ्रीडम। फ्रीडम इज द राइट आंसर हियर। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।